अगर आपके किसी प्यारे को या जानने वाले को कभी कैंसर डायग्नोस हुआ हो तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और सबसे अहम सवाल कि इलाज का सही तरीका क्या है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मरीजों के लिए शौकत खानम पहला नाम होता है, लेकिन यहाँ आने का क्या प्रोसेस होता है ये समझना बहुत जरूरी है। शौकत खानम में इलाज कराने का क्या तरीका है। मैं हूँ ज़ैनब अली उस्मान खेल और इस वक्त मैं शौकत खानम पेशावर के सामने मौजूद हूँ। मैं जिस रोड पे खड़ी हूँ इसके बिल्कुल एंड पर हॉस्पिटल चौक मेट्रो स्टेशन है। जब भी आप पेशावर आए, आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में जाके बैठे, वहाँ पे बस में बैठे, हॉस्पिटल चौक में उतरेंगे, वहाँ से वॉक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर मैं आपको गाइड करूंगी कि जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप किस तरह आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आप जब भी आए शौकत खानम में पेशेंट के साथ सिर्फ एक बंदा होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आएंगे तो उनको वहाँ पर बाहर बैठना पड़ेगा। अंदर का सारा क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको रोड बहुत एहतियात से क्रॉस करनी होगी क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले एक अहम बात, अगर किसी पेशेंट की बायोप्सी हो रही हो तो बेहतर है कि वो सैंपल डायरेक्ट शौकत खानम लेबोरेटरी में दे। इसकी वजह यह है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कैंसर डायग्नोस होता है तो शौकत खानम आपको दोबारा बायोप्सी कराने का नहीं कहता। और अगर बायोप्सी पहले से ही किसी लेबोरेटरी से हो चुकी हो और बाद में पेशेंट शौकत खानम आना चाहता है तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो सैंपल लेबोरेटरी के पास महफूज है तो वही सैंपल वहां से लेकर शौकत खानम लेबोरेटरी में सबमिट किया जा सकता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में शौकत खानम की लेबोरेटरीज मौजूद है जहाँ से रिपोर्ट डायरेक्ट हॉस्पिटल भेजी जाती है। हम हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो हमारे पास सामान जो है वो यहाँ पर रखना होता है। खास तौर पर खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनको यहाँ पे रखना होता है। फिर यहाँ से आगे सिक्योरिटी चेक होता है। तो जब भी आप यहाँ पर अंदर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। अगर आप पेशेंट हैं तो पेशेंट के साथ सिर्फ एक बंदा होना चाहिए। जैसे जब भी कोई न्यू पेशेंट आता है उसके साथ एक ही बंदा अलाउ होता है, एक से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। एक से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। और जो ज्यादा होते हैं उनको फिर बाहर बैठना पड़ता है। कोई उनको ऐसे सूरत हाल नहीं होती कि आप उनको अंदर जाने दें। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप चेक कर लें प्लीज। अब इनका कार्ड शायद आप उनको दे रहे हैं। जो मरीज दूसरे शहरों या इलाकों से आ रहे हैं वो किसी भी बस अड्डे पर उतरकर बीआरटी के जरिए हॉस्पिटल चौक स्टॉप पर उतर सकते हैं। ये स्टॉप हॉस्पिटल से चंद कदम के फासले पर है। साथ पूछ रहे हैं और कार्ड भी चेक करेंगे। वहाँ पे जो गार्ड है वो चेक करते हैं कि कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, किस लिए आ रहा है। वो रीजन बताते हैं, फिर आगे दोबारा चेकिंग होती है। पेशेंट आता है पेशेंट के साथ तो आप उनको पहले ये कार्ड देते हैं जी, विजिटिंग कार्ड देते हैं। ठीक है। जब कोई यहाँ पे एडमिट हो जाता है उनको एमआर नंबर मिल जाता है। उनको एमआर नंबर मिल जाता है, उनके पास कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उनके पास। ठीक है। और जब कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है तब भी उसके साथ एक ही बंदा वाला होगा। उनके साथ एक अटेंडर मिला हुआ। ठीक है। अब हम अंदर यहीं से जाएंगे, यहीं से जा सकते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ से अंदर आ सकते हैं जी। जब नंबर आता है तो मरीज डॉक्टर के पास जाता है जहां अवेलेबल टेस्ट और रिपोर्ट्स देखी जाती हैं और मजीद टेस्ट का कहा जाता है ताकि देखा जा सके कि कैंसर कहां तक स्प्रेड हो चुका है। यहाँ बहुत इंतजार करना पड़ता है जो बाज़ औक़ात इंसान को बहुत थका देता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि शौकत खानम पेशावर में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में पेशेंट्स आते हैं, जबकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी लिमिटेड है। इसी लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से शौकत खानम का एक क्राइटेरिया है जिसके तहत पेशेंट्स को इलाज के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। ये फैसला आसान नहीं होता और ना ही ये किसी एक फर्द का फैसला होता है। हो चुकी हूँ और इसके साथ ही मुझे वॉक इन क्लिनिक जाना होगा। जब भी कोई न्यू पेशेंट आता है सबसे पहले उनको वॉक इन क्लिनिक जाना होता है। वो आपको बाहर गार्ड भी बता देंगे। जब आप न्यू हैं तो आप इंटर होते साथ ही पूछिए कि मुझे कहाँ जाना है, मैं न्यू पेशेंट हूँ। वो आपको गाइड भी कर देंगे और वैसे नहीं तो आप खुद भी इंटर होकर सीधा साइड पे जा सकते हैं। मैं भी उधर चलती हूँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये फैसला तकलीफदार जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उन पेशेंट्स के लिए रिकवरी मुमकिन नहीं। ऐसे पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल की तरफ रेफर किया जाता है और बहुत से लोग वहाँ से भी इलाज के बाद रिकवर कर जाते हैं। वहाँ से सीधा आने के बाद आपको साइड पे जाना होगा। ये मेन बिल्डिंग है, ये साइड पे जो है वॉक इन क्लिनिक है। आप अगर वो दिखा सके तो बोर्ड के ऊपर लिखा भी हुआ है वॉक इन क्लिनिक। अब आप ये बोर्ड देख सकते हैं वॉक इन क्लिनिक का, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 5 PM, मतलब इस टाइम में आप आ सकते हैं। और सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, बाकी आपने वॉक इन क्लिनिक आना है तो आप पूरे वीक जो है वो आ सकते हैं। और 9 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक
बेहतर है कि आप 9 बजे आएँ और 4 बजे तक आप कंप्लीट करें। 4 के बाद ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसके दरमियान में भी आप आ सकते हैं। ये बात भी समझना जरूरी है कि शौकत खाने में एक्सेप्टेंस का ताल्लुक सिर्फ कैंसर के स्टेज से नहीं होता। कुछ कैंसर सेकंड स्टेज में भी एक्सेप्ट नहीं होते और कुछ कैंसर फोर्थ स्टेज में भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। हर कैंसर डिफरेंट होता है और डॉक्टर्स की टीम तमाम रिपोर्ट्स देखकर फैसला करती है। जब वॉक इन क्लिनिक में इनिशियल टेस्ट का कहा जाता है, जैसे MRI, CT स्कैन, वो आपको शौकत खानम से ही करवाने होते हैं, जिसकी पेमेंट आपको खुद करनी होती है। वॉक इन क्लिनिक आने के बाद इस रिसेप्शन से आप टोकन लेते हैं और टोकन लेके आप उन सीट्स पे जाके अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मॉर्निंग के टाइम यहाँ काफी रश होता है। अब ज्यादातर लोग जो है वो जा चुके हैं। जब आप यहाँ पे बैठे होते हैं अपना टोकन लेके, के बाद आपके नंबर की अनाउंसमेंट होती है और आपको अंदर बुलाया जाता है। ये टेस्ट एक्सेप्टेंस से पहले की प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तमाम इनिशियल टेस्ट हो जाने के बाद वॉक इन क्लिनिक के लिए अगली डेट दी जाती है, जिसमें तमाम रिपोर्ट्स को देखा जाता है और ये फैसला किया जाता है कि शौकत खानम ये केस एक्सेप्ट करेगा या नहीं। वॉक इन क्लिनिक में आपका चेकअप बिल्कुल फ्री होता है। फिर वो आपको MRI, CT स्कैन और कुछ और टेस्ट वो सजेस्ट करते हैं। उन टेस्ट के लिए फिर आपको इस मेन हॉस्पिटल आना होता है। केस एक्सेप्ट होने की सूरत में पेशेंट को वॉक इन क्लिनिक के साथ मेन हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहां उसे एक MR नंबर दिया जाता है। उसी MR नंबर के जरिए आपको हॉस्पिटल में पहचाना जाता है और ये देखने के लिए MRI, CT स्कैन, बायोप्सी और तमाम रिपोर्ट्स का अच्छी तरह से जायजा किया जाता है। अगर केस एक्सेप्ट नहीं होता तो शौकत खानम की तरफ से मरीज को किसी दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। वॉक इन क्लिनिक के बाद आप इस मेन हॉस्पिटल में आते हैं और वो रिसेप्शन जो है वहाँ पर आपको जाना होता है, जहाँ से आपको आगे गाइडेंस मिलती है। जब आप इस काउंटर तक आते हैं तो आपको यहाँ से एक टोकन मिलता है। इसके बाद आपको अपनी बारी का इंतजार यहाँ पे करना होता है। वहाँ से आपको अंदाजा होता है कि आपकी बारी किस नंबर पर है। केस एक्सेप्ट होने के बाद और मेन हॉस्पिटल जाने के बाद पेशेंट फ्री ट्रीटमेंट या पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। किसी को 100% सपोर्ट मिलती है, किसी को 50 और किसी को इससे भी कम, जो पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक होती है। जब आप फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो इनिशियल टेस्ट पे आपकी जितनी भी अमाउंट लगी होती है, ना सिर्फ आपको वो वापस की जाती है, बल्कि उससे आगे जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सब का सब बिल्कुल फ्री होता है। इसके बाद आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। शौकत खानम आपको एक एक स्टेप पर खुद गाइड करता है।